हेलो अम्मी। क्या हाल है बेटा? वापस आ गए वो लोग? नहीं अम्मी, मुझे तो लगता है उन्होंने वहीं पे डेरा डाल दिया। अब तो शफक को रुखसत करके ही आएंगे। तो अच्छी बात है ना बेटा, तुम्हारे घर नहीं आ रहे, वहीं से रुखसत होकर ससुराल चली जाएगी। कम से कम तुम्हें किसी झंझट में तो नहीं पड़ना पड़ेगा ना। हाँ तो आंटी और ज़ारा रुके ना वहां पर, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ज़ारून को तो घर आना चाहिए ना। क्या मतलब? ज़ारून घर नहीं आता क्या? आता है रात को सोने के लिए, फिर सुबह तैयार होके चला जाता है। एक कॉल तक नहीं करता वो मुझे। पता नहीं, सब पागल हो रहे हैं इस लड़की के पीछे। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है। इतनी रात हो गई है, कॉल करो उसे एहसास होना चाहिए। अगर शफक अकेली है तो तुम भी तो घर पर अकेली हो। ज़ारून को कोई एहसास नहीं है अम्मी, बल्कि उल्टा वो मुझसे शिकायतें कर रहे हैं कि तुम शफक को नहीं पूछ रही। महाम बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, सिर्फ दिखावे के तौर पे थोड़ा सा शफक का ख्याल कर लिया करो। इसी बहाने तुम्हारा मियाँ तो खुश हो जाएगा। अच्छा अम्मी, वो लगता है ज़ारून आ गया, मैं फोन रखती हूँ। अरे शफक, तुम यहाँ? हाँ, अब ये यहीं रहेगी। हम बड़ी मुश्किल से शफक को यहाँ लेकर आए। आना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब वहाँ अकेली तो नहीं रह सकती थी ना, कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो ज़ारून। नूर भाई के बाद अब हम ही है ना इसके अपने। बस वो चले गए और हम पे सौंप गए। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मेरे जाने के बाद शफक आप लोगों की जिम्मेदारी। बड़े मियाँ बहुत होशियार थे, पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि मेरी बेटी किस तरह इनके घर में घुस जाए। माहम, हम सब ने खाना नहीं खाया हुआ, खाना लगवा दो, बहुत भूख लग रही है। जी मैं अभी लगवाती हूँ। ज़ारा बेटा, शफक को आज अपने कमरे में ले जाना। कल मैं इसके लिए कमरा तैयार करवा दूंगी। जा बेटा। लंबे प्रोग्राम से आई हैं मैडम। वो खाने के बाद मेरे कमरे में आना, कुछ जरूरी बातें करनी है, ठीक है?